नाजरीन, कुरिल्लुस उस्मान की 48वीं किस्त आ चुकी है और आप सब में से बहुत से लोग इसे देख भी चुके होंगे। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि निकोला और पॉप के एजेंट यानी सुलेमान और मलिक दंतार को जिस तरह चाहे सरदारी का लालच देकर इस्तेमाल कर रहे हैं, और दंतार सरदारी की लालच में उनकी मुट्ठी में आ चुका है ताकि उस्मान की सरदारी का खात्मा करके खुद का एक कबीले का सरदार बन सके। तो इसका मतलब यह है कि इस वक्त उस्मान पे तीन अतराफ से दुश्मनों में घिर चुके हैं, यानी एक तरफ से निकोला और दूसरी तरफ से पोप और सलेबी और तीसरी तरफ से कबीले ही के अंदर से दंतार पे उस्मान बे के दुश्मन बने हुए हैं। तो इस सूरत हाल में कुरिल्लुस उस्मान की 48वीं किस्त में दो नए किरदारों की आमद हुई है जो कि मंगोल हैं, और इन नए दुश्मनों की एंट्री ने ड्रामे को और भी दिलचस्प बना दिया है। और जिन दो नए मंगोल कमांडरों की एंट्री हुई है, इनमें से एक का नाम कारा शामान तोकाई है जो कि उस्मान बे के दुश्मनों की शक्ल में है। अब एक स्क्वायर की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जिसका मतलब ये है कि उस्मान बे अब चारों तरफ से दुश्मनों में घिर चुके हैं और इनके लिए मुश्किलात और भी बढ़ चुकी हैं। लेकिन ये देखना बाकी है कि उस्मान बे इन मंगोलों से कैसे बचते हैं। मगर यहाँ हम कारा शामान तोकाई की तारीख जानने की कोशिश करेंगे कि कारा शामान तोकाई कौन था। क्या तारीख में इस किरदार के नाम से कोई किरदार मौजूद है या नहीं, और कारा शामान तोकाई के नाम में शामान का लफ्ज क्या है। तो इन तमाम सवालात के जवाबात से पहले आप सभी से गुजारिश है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल ट्विट मैक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि ये शामान लफ्ज आखिर है क्या। दरअसल शामान मंगोल मजहब में उस शख्स को कहते हैं जो कि सुपर नेचुरल वफूकुल फितरत या अजीबो गरीब ताकतों के साथ राब्ते में हो और जिसका इंसानी दुनिया से कोई ताल्लुक ही ना हो। यानी कि ये वो लोग होते थे जो एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने की सलाहियत रखते थे, और ये वो मालूमात हैं जो हमें मंगोल तारीख से मिली हैं। अब इनका हकीकत से कोई ताल्लुक है या नहीं, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। मगर मंगोलों के शामान एक अलग किस्म का लिबास पहनते और डफ या ड्रम बजाकर एक मखसूस किस्म का डांस करते हुए अजीब और गरीब चीज़ों, जिन्नात और रूहों के बारे में वो मालूमात देते जो कि आम आदमी नहीं जानता था। ये मालूमात शेरों की शक्ल में दी जाती थी जिनमें जादुई अल्फाज छुपे होते थे। मगर नाज़रीन, यहाँ कारा शामान तोकाई नामी मंगोल को बाचू की सूरत में नहीं दिखाया गया बल्कि कमांडर के रूप में दिखाया गया है। और हम जानते हैं कि मंगोल तारीख में मंगोल कमांडर मुख्तलिफ नामों से मौजूद हैं, और हम आपको ये भी बताएंगे कि ये उनके असल नाम नहीं होते थे बल्कि उनके ओहदे के नाम होते थे जिनसे मंगोल फौज में उनकी पोजीशन और ओहदे का अंदाजा लगाया जाता था। यानी कि नोयान नाम नहीं बल्कि ये एक ओहदा था जिसे हम कुरिल्लुस अर्तुगरुल में देख चुके हैं। इसके अलावा बहादुर सोबोताई जो कुरिल्लुस उस्मान के सीजन 1 में दिखाया गया है, यानी कि ये भी एक मंगोल कमांडर का नाम नहीं था बल्कि ये भी एक ओहदे का नाम था। और इसी तरह आलन चाक नोयान भी हम कुरिल्लुस अर्तुगरुल के 5वें सीजन में देख चुके हैं, तो ये भी एक ओहदे का ही नाम था। तो ये सब इन मंगोल कमांडरों के नाम थे जो हलाको खान के दौर में अनातोलिया भेजे गए, जिनका मकसद ये था कि तुर्क कबाइल को मंगोल हुकूमत का अतात गुजार बनाया जाए। और उस दौर के तारीखी सोर्सेज के मुताबिक उनके नाम और थोड़ी बहुत तारीखी मालूमात हमें दस्तयाब हैं, मगर इनके मुतालिक मुकम्मल तारीखी हकाइक ज्यादा मौजूद नहीं हैं। इसी तरह इन कमांडरों के साथ कारा शामान तोकाई का नाम भी एक कमांडर के तौर पर तारीख में मौजूद है, मगर इसके मुतालिक कोई भी वाज़ेह मालूमात दस्तयाब नहीं है सिवाय इसके कि वो एक मंगोल फौज का एक कमांडर था जो कि अनातोलिया की तरफ भेजा गया। इसका मजहब दूसरे मंगोलों की तरह शामनिज्म था। मगर कारा शामान तोकाई के नाम के किसी मंगोल कमांडर की उस्मान गाजी के साथ लड़ाई या मुलाकात के मुतालिक किसी भी किस्म की मालूमात तुर्क या मंगोल तारीख के किसी भी सोर्स में मौजूद नहीं है। और कुरिल्लुस उस्मान में कारा शामान तोकाई से मुतालिक जो कुछ भी पेश किया जाएगा वो महमद बोजदाक के जहन की तख्लीक होगी, जिसे ड्रामे में आप लोग देखेंगे। मगर यहाँ एक छोटी सी तारीखी हकीकत आप लोगों को बता दें कि मंगोल फौज, जिसे मंगोल आंधी भी कह सकते हैं, उनकी बड़े आजम एशिया के बड़े हिस्से पर हुकूमत थी। उन्होंने दूसरे ममालिक फतह करने के लिए
अपना घर तो छोड़ा मगर वापस नहीं लौटे और दूसरी अक़वाम में शादियां करके उन्हीं के साथ बसने लग गए। उनका अव्वलीन मजहब शामोनिज्म था और उनका मुस्लिम और ईसाई दोनों किस्म की कौमों से जंगों के दौरान आमना सामना भी हुआ था। और चंगेज खान की मौत को सिर्फ 50 साल भी ना गुजरे होंगे कि 1256 में बुरके खान के दौर में इस्लाम गोल्डन हार्ट का सरकारी मजहब बन गया। बुरके खान के कबूल इस्लाम के बाद 1295 में गाजान खान, जो कि मंगोलों का एक अहम शख्स था, उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया। इसीलिए कुर्रुलुस उस्मान में आप जो तारीख देख रहे हैं वो इस दौर की है जब मंगोलों में इस्लाम काफी फैल चुका था और उनकी ताकत इतनी नहीं थी। तो नाज़रीन, अब इन तमाम हालात और वाक़यात को सामने रखते हुए जब आप लोग ड्रामा देखेंगे तो तारीख के साथ साथ ड्रामे को भी सही तरह से समझ पाएंगे। आज की इस वीडियो के हवाले से हम आपसे एक सवाल करते हैं कि क्या आप इससे पहले शामनिज्म के बारे में जानते थे या नहीं। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल ट्वीट मैक्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम ऐसी मालूमाती वीडियोज़ हमेशा लाते रहेंगे।